नमस्कार स्टूडेंट, मैं कमल वर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल केवी स्टडी हब 0.760 में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस क्लास में हम मनी, जो कि मैथ का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, उसका सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, इस पार्ट में हम मनी का मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही इजी तरीके से सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, हमारे साथ इस क्लास में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, जिससे किसी प्रकार का आपको समस्या ना आए। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो दोस्तों, इसके फर्स्ट पार्ट में हमने मनी का एडिशन सब्ट्रैक्शन देख लिया था। इसमें सी और डी इस यहाँ तक के क्वेश्चन हो गए थे। आशा करते हैं यहाँ तक आपको समझ में अच्छे से आया रहा होगा। अब चलते हैं, देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मनी। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मनी, ठीक है दोस्तों। सिंपली आप जैसे मल्टीप्लाई करते हैं, सेम ऐसे ही इसमें करना है, ठीक है। आपको बस इतना करना है, रुपये जगह रुपये लगा देना और जो पैसा उसको पैसा लिख देना, बस इतना ही करना और कुछ करना नहीं है। उसके बाद डिवीज़न आ जाएगा, डिवीज़न ऑफ मनी, ठीक है। दोनों एक ही साथ हो सकता है मिले। चलिए देखते हैं। तो डिवीज़न जानते हैं कैसे होता है। तो डिवीज़न एक बार हम बता ही दे रहे हैं इसमें। जैसे कि मान ली, जैसे यही है ना, मान ली 11 है। 11 का हमने 283 में 0.25 में इसमें डिवीजन करने वाले हैं। तो क्या करते हैं, 11 का हमने टेबल पढ़ेंगे, 2 टाइम जाएगा तो 11 2 जा 22, यहाँ बचेगा 6, ये कट जाएगा। इससे ये बगल में 3 यहाँ उतार लेना है, तो 6 बार जाएगा। सही, 6 बार नहीं जाएगा क्योंकि 63 है, 66 से कम है। तो ये कितने बार जाएगा, 5 बार जाएगा। कितनी बार, 5 बार जाएगा। तो 5 बार जाएगा तो कितना जाएगा, 55। 11 5 जा 55। अब यहाँ से माइनस करेंगे, तो देखिए यहाँ से ये 3 है, क्या है 3 है, तो यहाँ से कर दिएगा 13, 13 में से 5 जाएगा, 8 बचेगा, ठीक ना। और यहाँ जो इसको दिया था 3 को दिया था, तो यहाँ 5 बचा, 5 में से 5 जाएगा आपका, ठीक है, 0 बचेगा। अब यहाँ 8 बचा। अब देखिए ये पॉइंट है ना, पॉइंट की इधर वाला नंबर जैसे आपने इधर उतारना, ठीक है, यहाँ उतारना, वाली 2 उतारे तो उसके पहले आपने पॉइंट यहाँ लगा देना। लगा दिए, लगाने के बाद अब कितनी बार टेबल पढ़ेंगे, 11 7 जा, ठीक है, 11 7 जा 17, 77, ठीक है। अब इसमें करेंगे कितनी बार जाएगा, हाँ सही 7 बार गया ना, तो कितना आएगा 7 जा ना। अब 11 7 जा 77। अब यहाँ 7 में से 2, सही 2 में से जब 7 माइनस करेंगे तो 2 में से नहीं जाएगा, तो 8 इसको कैरी देगा, कैरी दिया, कितना हो गया 12। 12 में से 7 जाएगा, बताइए कितना बचेगा, 7 5 12 होता है ना, 5 बचेगा, कट गया। इसी प्रकार 5 यहाँ हमने लिखा और 5 यहाँ उतारे, तो 11 5 जा 55, 11 5 जा 55। अब माइनस करेंगे 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 करिए, क्रॉस करिए, बात सेम है। यहाँ तक बात समझ आई। तो आप डिवीज़न ऐसे करना है, ऐसे। चलिए एक एक करके अपने एक्सरसाइज पे चलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं माइंड ब्लॉगर 9.4। इसमें हम क्या करना, देखिए कह रहा है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। प्रोडक्ट मतलब गुणा होता है, ठीक है, गुणनफल। तो इन सब का गुणनफल हमें फाइंड करना है। तो चलिए गुणनखंड फाइंड कर लेते हैं। चलिए प्रोडक्ट गुणा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कितना है, 2 7 पॉइंट का मतलब डेसिमल 8 4, इसका मल्टीप्लाई करना 9 से, 9 से कर लीजिए। देखिए 9 चौकी 36, 3 का हासिला 9 8 72, 72 में 3 जोड़ेंगे 75,
7 का कैरी, ठीक ना। 9 7 63, 9 7 63 में 7 जोड़ेंगे, 9 7 भाई 63 में 7 जोड़ेंगे कितना आएगा, देखिए 7 कितना आ जाएगा, 70, 70 के 0 7 हासिल। फिर 9 दूनी 18, 18 7, 18 से कितना होगा, अरे भाई 18 में अगर 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा बताइए ना, 18 7 25, तो 25 यहाँ आ जाएगा। अब हमने क्या देखना है, आपने देखना क्वेश्चन में डेसिमल कितने डिजिट पे थे, देखिए लेफ्ट से 2 डिजिट पे, या ऐसे देखिए डेसिमल के राइट साइड कितने डिजिट, 2 डिजिट, और कहीं है नहीं है। तो हमने क्या करना है, क्वेश्चन में राइट साइड से लेफ्ट देखिए 2 डिजिट कहाँ जा रहे हैं, देखिए 6 1 डिजिट, 5 2 डिजिट, और 2 डिजिट के बाद आपने क्या करना है, डेसिमल लगा देना है। तो फाइनली आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 250.56, ठीक है। ये हमारा क्या आ जाएगा, पहले क्वेश्चन ए का आंसर। इसी प्रकार आपको सब क्वेश्चन कर लेने हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं ना, मल्टीप्लाई सिर्फ करने हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए अब 2 डिजिट का देखते हैं, 12 का, ठीक ना, कितना है 87, और हाँ रुपया आगे लगा लीजिएगा, सॉरी रुपया नहीं लगाए थे, तो आगे रुपये का सिंबल लगा लीजिएगा। 87.75 मल्टीप्लाई का 12। अब देखिए आप डायरेक्ट 12 का टेबल पढ़ लीजिए, या ऐसे एक एक डिजिट का कर लीजिए, या रुपये का सिंबल रुपये लगा लीजिएगा। देखिए 12 पंजे 60, ठीक ना, या तो ऐसे एक डिजिट कर लीजिएगा, दिक्कत हो रहा है आपको, 12 टेबल माली नहीं आ रहा है, देखिए 2 पंजा 10, एक हासिल 2 7 14 1 15, 15 5 भी नहीं हासिला, 2 7 14 1 15, 15 5 भी नहीं हासिला, 2 8 16 1 17। इतना करें, अब एक का टेबल पढ़ेंगे। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ अपने एक डिजिट छोड़ देना है, यहाँ से नहीं लिखना है, ठीक है। ए 5 1 5 या 5, 1 7 जा 7, 1 7 जा 7, 1 8 जा 8। अब यहाँ इसको ऐड कर लेंगे, 0 5 5 10 के 0 1 कैरी, तो यहाँ ठीक ना, 8 7, 8 7 कितना होगा, सही 8 नहीं, सही सही 7 5, 7 5 12, और एक हासिला 13, तो 1 3 एक हासिला 7 7 14 15, 5 एक हासिला 8 1 9 1 10, ठीक ना। इतना रुपीज़ हो गया। अब डेसिमल कहाँ लगाएंगे, 2 डिजिट लगाएंगे, यहाँ लगा देंगे, फाइनल आंसर, ठीक है। ऐसे ही करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 874.25 बाई 6, मतलब इसे में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो कर लीजिए मल्टीप्लाई। इसमें क्या है, 874 पॉइंट का 25, ठीक है। मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना है 6 से, तो 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसमें क्या है देखिए, 6 पंजा 30, 3 का हासिला, 6 3 12, 12 में 3 जोड़ेंगे 15, 15 के 5 एक हासिला, ठीक ना। 6 चौक 24, 24 से 25, 2 हासिला, ठीक ना। 6 7 42, 23 44, 44 की 4, 4 हासिला, 6 ठे 48, 48 में 4 जोड़ेंगे, 48 49 50 51 52, कितना हो जाएगा 52, और 2 दशमलव लगा दीजिएगा, 2 डिजिट पे दशमलव यहाँ, ठीक है, यहाँ इस साइड, ठीक है। और यहाँ रुपीज़ का सिंबल लगा दीजिएगा, बस बस भाई रुपीज़ का सिंबल लग जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डेसिमल का सिंबल यहाँ लगा दीजिएगा, ठीक। बात से भाई यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रुपीज़ का सिंबल है, ठीक है, तो अच्छे से लगा लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए सी तक हो गए, ठीक है।
अब इसी प्रकार आप डी वाला कर लीजिएगा, ए वाला कर सकते हैं और ई वाला कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए इसमें से एक कोई बता दे रहे हैं, कौन सा बता दें। चलिए 20 वाला बताएं। देखिए 20 वाला आसान है, अगर करना चाहेंगे एक ही, देखिए कोई भी एक ही लाइन में कर सकते थे, इसमें कोई 2 लाइन में करने की आवश्यकता ही नहीं थी। ठीक है, सभी का 16 का भी टेबल आता है, डायरेक्ट आप 16 का टेबल पढ़ लीजिए। 12 का आता है, सीधे 12 का टेबल पढ़ लीजिए। 20 का आता है, 20 का डायरेक्ट पढ़ लीजिए। इसमें कोई भी टेबल ऐसा नहीं है जो आपको नहीं आता। 20 तक अगर टेबल पता है तो एक ही लाइन में इसका आंसर ला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए एफ वाला आप एक लाइन में आंसर लाते हैं। ठीक है, चलिए एफ वाला क्वेश्चन है, रुपीज का सिंबल है 610 पॉइंट का 47 मल्टीप्लाई 20, इसको करते हैं। ठीक है, यहाँ नीचे कर लेते हैं। इसका हम लोग नीचे आंसर लाएंगे तो 20 सत्ते, अगर मान लीजिए ऐसे दिक्कत हो रहा है, अगर 20 का भी नहीं आ रहा, 20 सत्ते नहीं आ रहा है, 140 होता ना। चलिए तो क्या करिएगा, पहले देखिए जीरो है ना, जीरो आपने यहाँ उतार देना है, जीरो उतार दिए। अब 2 बचा, 2 का टेबल पढ़ते जाइए। 2 सत्ते 14 की 4, एक हासिला, 2 चौके 8, एक 9 कर लीजिए। जीरो आपने लिख दिया तो यानी कि आपको खाली 2 का टेबल पढ़ना है, जी को सही, जीरो का नहीं, जीरो आपने लिख दिया बस। 2 सत्ते 14 एक हासिला, 2 चौके 8, एक 9। ठीक है, कैद तो गया नहीं, 2 जीरो जीरो, 2 एक अन्य 2, 2 छक्के 12। ठीक है, और रुपीज का सिंबल लगा दीजिए बस एक लाइन में। अब डेसिमल सिर्फ हमको लगाना है। डेसिमल इधर से लेफ्ट साइड से राइट साइड 2 डिजिट बाद आपने लगा देना है, बस फाइनल आंसर आ गया। ठीक ना, कितना कितना रुपया, कितना गए 12,209 रुपया 40 पैसा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आशा करते हैं जो है मल्टीप्लाई में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, सब आ गए होंगे। चलिए सेकंड वाले क्वेश्चन चलते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या करना है, हमको डिवाइड करना है। क्या करना है, हमको डिवाइड करना है। चलिए 5 से डिवाइड करना है तो डिवाइड कर लीजिए। अब यहाँ लॉन्ग मेथड दिया है आपका, तो लॉन्ग मेथड से करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ डिवाइड कर लीजिए। जैसे 5 से डिवाइड करना है कितना, 63 पॉइंट का 50 में। ठीक है, अब देखिए 5 का टेबल पढ़ेंगे, 5 कितने 5, एक बार जाएगा, यहाँ माइनस करेंगे 1 बचेगा। अब देखिए अब 1 छोटा नहीं जाएगा ना, तो यहाँ 3 से बगल उतारेंगे, 3 13, 5 2 10, 5 यहाँ 15। टेबल पढ़ेंगे 5 का कि 13 से ज़्यादा ना पाए। ठीक है, 5 दूने की 10, 5 दूने की 10। अब 5 यहाँ करेंगे 13 से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 13। ठीक है, कट गया। अब डेसिमल के इधर वाला नंबर उतारेंगे तो यहाँ आपने डेसिमल आपने यहाँ पहले उतार देना है। 5 7 35। ठीक ना, कट गया। अब देखिए यहाँ जीरो उतारने से पहले, यहाँ जब जीरो उतारेंगे, अब इसमें नहीं जा रहा तो आपने जीरो यहाँ भी लगा देना है, क्योंकि 5 जीरो या जीरो होता है। ठीक है, तो कितना आंसर आ गया हमारा, ₹12.7, मतलब 12 रुपया 70 पैसा। ठीक है, 12 रुपया 70 पैसा। यह तो बात समझ आई, आशा करते हैं समझ में आया होगा। ठीक है, दोस्तों डिवाइड करने पे हमारा आंसर कितना आया, कितना आया 12.70। ठीक है, कितना आया 12.70। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या चीज़, नेक्स्ट क्वेश्चन पे 12.70। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका कितना आंसर आया, 12.70। ठीक है, अगर 5 से डिवाइड किया कितना आया 12.70। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्या हो रहा है भाई? एक मिनट। चलिए देखिए, सेकंड क्वेश्चन है 6 से डिवाइड करना है। तो सिंपली आपने जिसे डिवाइड करना है ऐसे का लेना है। उसके बाद 847 पॉइंट का 50, ठीक है, तो कर लेंगे। तो कर लीजिए। देखिए 6 का टेबल 8 में पढ़ेंगे तो 6 1 जा 6, 2 के बचेगा, माइनस करेंगे 2 बचेगा, और उसको 4 उतारेंगे यहाँ, और आपने यहाँ 2 उतार लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, 6 का टेबल पढ़ेंगे 24 हो जाए, 6 चौक 24, 4 5 जाएगा, 24 कट गया, ठीक है, माइनस करने में कट गया। इसी प्रकार आप 7, अब ये देखिए तो यहाँ 7 उतारेंगे, 7 उतार लिए। अब 6 करना 6 मतलब 6 1 जा 6 हो गया, ठीक है, 1 बात समझ। अब 1 में नहीं जाएगा, बट अब अगला डिजिट हमको उतारना है, तो पड़ गया यहाँ डेसिमल के इधर वाला जैसे नंबर उतारेंगे, जैसे डिजिट उतारेंगे, आपने डेसिमल आपने कहाँ लगा देना, क्वाड्रेंट में। क्वाड्रेंट में लगाने के बाद उसको तभी इधर वाला नंबर आप उतार सकते हैं, 5। अब 6 का टेबल पड़ेगा, 15 से ज़्यादा ना हो पाए, 6 दूनी का 12, 2 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 2 बार, 6 दूनी का 12, ठीक ना, कितना है 12। अब 13 में से अगर 12 घटाएं कितना आएगा भाई, सही 13 नहीं 15, 15 में से अगर 12 घटाएं कितना आएगा, 3 है, बचेगा 3, ठीक है। अब यहाँ देखिए 0 है तो 0 यहाँ उतार दीजिएगा। अब 6 का टेबल पढ़िए 30 हो जाए, 6 पंजा 30, 6 पंजा 30, ठीक है, फाइनल आंसर आ गया, ठीक। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब 6 का हो गया, 9 का इसी प्रकार कर लीजिएगा, 16 का तो कर ही सकते हैं, 14 का, 4 का कर लेंगे, यहाँ तक हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। इसमें 16 का टेबल आता है, 14 का भी टेबल आता है, और 4 का भी टेबल आता है, मतलब 2 से अगर 20 तक टेबल आते हैं तो आप ऐसे डिवाइड करते चले जाएगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन पे। कहाँ, वर्ड प्रॉब्लम पे, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम आपको ऐसे क्या लिख करके दे देगा ऐसे नंबर, ठीक है, इन वर्ड में दे देगा। अब उसको समझना होगा क्या करना है हमको, मल्टीप्लाई करना है, डिवीजन करना है, क्या करना है, उसके बाद समझ करके आपको वही कर देना है, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ। जैसे यहाँ देखिए वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन, अ टीवी एंड अ रेफ्रिजरेटर टुगेदर कास्ट 1,19,850, मतलब टीवी और रेफ्रिजरेटर जो फ्रिज है उसका एक साथ जो कीमत है वो कितना है, 1,19,850 रुपया है। द टीवी कॉस्ट, अगर टीवी का कॉस्ट देखिए, इसमें से भाई 2 चीज़ है ना, 2 चीज़ हैं, क्या है, टीवी है, ठीक है, क्या है, टीवी है, और रेफ्रिजरेटर है, क्या है, रेफ्रिजरेटर। अब कह रहा है दोनों का जो प्राइस था, दोनों का मिलकर के जो प्राइस था वो कितना है, दोनों का प्राइस इतना है, बात समझ, दोनों का प्राइस इतना है। अब जिसमें से हमारा कह रहा है द कॉस्ट ऑफ टीवी, टीवी का जो कॉस्ट है इतना रुपया है, केवल टीवी का। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर, तो रेफ्रिजरेटर का कॉस्ट क्या होगा, तो इसमें से हम क्या करेंगे, ये वाला चीज़ माइनस कर देंगे, ठीक है, क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। बस समझना ही है। देखिए क्या है, अ पेंसिल बॉक्स कॉस्ट, एक पेंसिल बॉक्स का, ठीक है, एक पेंसिल है हमारी, ये पेंसिल बॉक्स है, पेंसिल बॉक्स, इसमें पेंसिल रखा होगा, इसका जो कॉस्ट है वो कितना है, 32 मतलब 32 रुपया 75 पैसा, कितना कॉस्ट है, 32 रुपये 75 पैसा।
अब करा व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 19 सच बॉक्सेस, ठीक है। तो ऐसे ऐसे आपको 19 बॉक्स दिया है, कै बक्स है 19, ऐसे 19 बक्सा दिया है। जब एक ठीक का इतना पता चल गया तो 19 का करने के लिए हम 19 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 19 का मल्टीप्लाई कर देंगे, फाइनली आंसर आ जाएगा, ठीक ना। तो देखिए 19 का मल्टीप्लाई का फाइनली आंसर कितना आ गया 622.25, ठीक है। बस ऐसे ही हो जाएंगे हो जाएंगी। चलिए आगे देखते हैं। ऐसे करना ही है। 19.5 देखते हैं। हमारा वर्ड प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है। इसमें कितने क्वेश्चन आपको सॉल्व करने, 7 क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देखते, कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, एट अ रिटेल आउटलेट सविता बोथ फ्रूट्स फॉर इतना रुपया एंड वेजिटेबल फॉर इतना रुपया, ठीक ना। हाउ मच डिड ही स्पेंड, तो कितना रुपया स्पेंड करेगी, ठीक है, मतलब कितना खर्च करेगी टोटल। कह रहा हाउ मच मतलब कितना टोटल ही स्पेंड, ठीक ना। एट ए रिटेल आउटलेट श्वेता बोथ, ठीक ना, फ्रूट्स फॉर, अब देखिए ये सब हम हटाइए, कुछ नहीं, श्वेता सीधे आप खरीद रही है, बहुत खरीद कितना, फ्रूट्स के लिए इतना रुपया खर्च करिए और वेजिटेबल के लिए इतना रुपया। तो कह रहा है टोटल कितना है, टोटल नहीं कहा हाउ मच, मतलब टोटल ही यहाँ मानेंगे, हाउ मच में कितना, ठीक है, स्पेंड मतलब खर्च करिए। तो जाहिर सी बात फ्रूट्स पे कितना खर्च कर रही है, फ्रूट्स पे वो खर्च कर रही है, ठीक ना, कितना रुपया 223 रुपया 50 पैसा, 223 रुपया 50 पैसा खर्च कर रही है। और वेजिटेबल पे कितना खर्च कर रही है, वेजिटेबल पे कितना रुपया खर्च कर रही है, रुपया 148 रुपया, 148 रुपया 50 पैसा। अब टोटल पूछा है, ठीक ना, टोटल, तो यहाँ आप टोटल लिख दीजिए, मन का है टोटल इक्वल का, टोटल में जैसी बात हम लोग प्लस करेंगे, हाउ मच मतलब यहाँ टोटल कितना खर्च करे, तो जीरो को जीरो, 5 5 10 के जीरो, एक हांसला, 8 1 9 9, 9 में 3 जोड़ेंगे 12, नहीं से देखिए 8 1 9, 9 3 12, ठीक है, 12 1 2, एक हांसला, 4 1 5, 5 2 7 और 2 1 3। अब 10 में नीचे 10 में लगा दीजिए, तो इतना रुपया वो खर्च कर रही है, ठीक है ना, 372 रुपया 0 पैसा, मतलब 372 रुपया ही वो टोटल खर्च कर रही है, किस पर, वेजिटेबल और फ्रूट्स पे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। केवल आपको समझ में आना चाहिए बस, अगर समझ में आ गया तो वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन काफ़ी इजी होते हैं, अगर नहीं समझ आया तो कठिन होते हैं, ठीक है। बस इतना समझ में आ जाए कि इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है, हमको करना क्या है, बस इतना ही, ठीक ना। चलिए अगला देखिए, मुक्ति परचेज, परचेज जानते हैं खरीदना होता है। हिंदी बुक कितने रुपये में, इतने रुपये में खरीद रही है। इंग्लिश बुक फॉर इतने रुपये में, एंड मैथ बुक इतना रुपया। हाउ मच डिड ही स्पेंड ऑन दिस बुक, और इस बुक पे वो कितना खर्च करे टोटल। तो इसको आपने प्लस कर लेना ऊपर नीचे करके, बस इसमें ये करना है, हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं, तीनों को आपने प्लस करना है, क्या करना है बाबू, इसमें आपको तीनों को इसको 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 क्या करने हैं, प्लस करने हैं, ठीक है। हम यहाँ सेकंड क्वेश्चन पे प्लस का सिंबल लगा रहे हैं, समझ जाएंगे, यहाँ टोटल प्लस करने हैं। अब थर्ड वाले क्वेश्चन में देखिए, आई हैड इतना विथ मी, इतना रुपया, आई हैड मेरे पास कितना था, इतना रुपया था। आई बोथ गुड्स वर्थ इतना रुपया, व्हाट अमाउंट इज लेफ्ट विथ मी, ठीक है, मेरे पास कितना रुपया बचा। तो क्या कहा
ठीक ना, आपके पास इतना रुपया था तो सिंपली इतना, ठीक ना, गुड्स को खरीदने में लग गया, ठीक है। तो कितना रुपया बचा, जाहिर सी बात, आपको मान लीजिए 5 रुपया था और 2 रुपया कोई चीज़ आपने खरीद लिया, ठीक ना, तो कितना बचा, अगर 5 था 2 निकाल देंगे 3 बचा। तो इसी प्रकार यहाँ आपको माइनस करने तीसरे में, और जाहिर सी बात इसी में से माइनस करिएगा, जितने आपके पास टोटल था आपने कितना खर्च किया वो निकाल देना है, ठीक है। दोनों को माइनस कर लीजिएगा, और जहाँ बड़े में से छोटा माइनस होता है, इतना तो ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है द कॉस्ट ऑफ अ वॉशिंग मशीन, मतलब धुलाई करने वाला जो मशीन होता है उसका कास्ट कितना है, 22,925 रुपया, एंड दैट ऑफ ए ट्रेडमिल इज इतना, ठीक ना, व्हाट कास्ट मोर, ठीक ना, मोर एंड हाउ मच, ठीक ना। कह रहा है, देखिए फिर से, द कास्ट ऑफ वॉशिंग मशीन इज, मतलब 22,925 रुपया, एंड दैट ऑफ ए ट्रेडमिल इज इतना रुपया, ठीक है। व्हाट कास्ट मोर, ठीक ना, कह रहा है व्हाट कास्ट मोर, कितना पैसा ज़्यादा है, एंड हाउ मच, विच, सॉरी विच, मतलब किसका पैसा, मतलब कौन ज़्यादा है, ठीक ना, और कितना, तो कौन ज़्यादा बता ही सकते हैं, ठीक है भाई, कौन ज़्यादा, दोनों को देख के बताइए कौन ज़्यादा है, मतलब 37,950 रुपया ज़्यादा है या 22,925 रुपया ज़्यादा है, बताइए। तो जाहिर सी बात ट्रेडमिल वाला ज़्यादा है ना, ट्रेडमिल वाला पैसा हमारा ज़्यादा है, और कितना ज़्यादा है, तो ज़्यादा में से कम को घटा दीजिएगा, कम कितना है, 22,925 रुपया, 22,925 रुपया हमारा क्या है, सही, 22,925 रुपया कम है, और ज़्यादा पूछ रहा है, मोर, मोर मतलब ज़्यादा, ठीक ना। तो ज़्यादा कौन है, ज़्यादा कौन है, ट्रेडमिल वाला, और कितना है, हाउ मच, हाउ मच कह रहा है, तो कितना है, तो जाहिर सी बात दोनों घटाएंगे तभी तो इनसे पता चलेगा जी। तो चलिए कर लेंगे कि चलें अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगर ना कर पाएँ तो चलिए बताते हैं, 1 मिनट, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। घटा लेंगे, नहीं घटा पाएंगे, तो ट्रेडमिल जो है ये ज़्यादा है, ठीक ना, तो लिखेंगे, पहले इसको माइनस कर लीजिए, कोई बात नहीं, चलिए कर लेते हैं, और चल के नहीं रहा है, एक मिनट, पेन नहीं चल रहा है, बता रहे हैं, 37, मतलब 37,950 रुपया, ठीक ना, माइनस कर लीजिएगा, कितना ज़्यादा है, कौन ज़्यादा है, 37,950, इसमें से कम्मल घटाएंगे, 22,925 रुपये घटा देंगे, अब माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 5 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 0 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा, 7 में से 2 जाएगा 5, और यहाँ कितना पॉइंट लगा होगा ना, एक से पॉइंट लगा तो पॉइंट लगा दीजिए, सॉरी पॉइंट नहीं लगा है, कोई बात नहीं, चलिए पॉइंट नहीं लगा, पॉइंट वाला लगाइए, तो यहाँ 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, ठीक है। इतना रुपया ज़्यादा है, इतना रुपया क्या है, ज़्यादा है, मतलब 15,025 रुपया, 15,025 रुपया क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है, आप क्या लिखेंगे, लिखिएगा ट्रेडमिल कॉस्ट मोर बाई, ठीक ना, अब इतना लिखिए, ट्रेडमिल, TREAD, ट्रेड मिल, ठीक ना, कॉस्ट, कॉस्ट मोर, मोर बाई, बस अपने ये अमाउंट लिख दीजिएगा, ठीक है, 15,025 रुपया, ठीक है, 15,025 रुपया, यहाँ तक बात समय आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे, अब तो लगा भी दिए तो दिए, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक मिनट, ये रीच क्यों नहीं आ रहा है? एक मिनट दोस्तों, बस थोड़ा सा समय, बस हो गया। चलिए देखते हैं। अब क्वेश्चन कर रहा, फिफ्थ वाला क्वेश्चन कह रहा अ गिफ्ट कॉस्ट, एक कोई उपहार है, उसका प्राइस कितना है, 2 या 14 रुपया है। फाइंड द कास्ट ऑफ 43 सच गिफ्ट। ठीक है, अब दोनों का यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ठीक ना, और भाई एक एक ठीक का 2 या 14 रुपया है, तो 43 का कितना होगा, तो दोनों का गुणा कर लीजिएगा। रुपया कितना, 2014, इसमें मल्टीप्लाई करिएगा कितने से, जितने का पूछेगा। अगर एक का पूछ रहा है और एक से ज़्यादा दे रहा है, समझ जाना वहाँ मल्टीप्लाई करना है। अगर एक से ज़्यादा दिया और एक का पूछे, समझ जाइएगा वहाँ डिवाइड करना है। अब इसमें अगर हम मल्टीप्लाई करें, देखिए 3 चौका 12, एक हाथ से 3 दूनी 6, 1 7, 3 जा 0, 3 दूनी का 6, 4 चौका, अभी देखिए यहाँ क्रॉस लगा दीजिएगा ऐसे, 4 चौका 16, एक हासिला 4 घन 4 1 5, 4 यहाँ 0, 4 दूनी 8। बस इसको आपको फाइनली प्लस कर लेना है। प्लस करेंगे यहाँ 2 आएगा, और यहाँ कितना आएगा, 13 का 3, एक हासिला 5 1 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। डेसिमल तो कहीं लगा नहीं है, तो इतना रुपीज हो जाएगा कितना, 43। ठीक है, गिफ्ट का प्राइस। ठीक है, एक बार देख लें कहीं वो गलत तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, कहीं कहाँ गया, 2014 गुड़ी का 83 है, 3 चौका 12 का हंसला, 3 2 6 1 7, 3 0 0, 3 छक्का सही, 3 दूनी का 6, 4 चौका 16, 4 एक 4, 1 5, 4 0 0, 4 चौक 4 दूनी 8। ठीक है, 0 7 में 7 6 13, एक 5 1 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, फाइनली हमारा आंसर। ठीक है, यहाँ तक। चले हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ तो कोई डाउट नहीं ना, चलो यहाँ तक जब कोई डाउट नहीं है तो चलिए आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और हमारा आज ये चैप्टर पूरा हो जाएगा मनी का। देखिए अब यहाँ दिया है, सही हुआ क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ 13 कंप्यूटर। देखिए वही बताते ना, अगर एक दिया हो, एक का दिया, ये मतलब एक, और एक से ज़्यादा पूछे तो मल्टीप्लाई करना है। अगर आपको एक से ज़्यादा था, देखिए 13 कंप्यूटर का कॉस्ट दे दिया इतना रुपया, 13 कंप्यूटर का कॉस्ट दे दिया। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 1 कंप्यूटर, एक का पूछा, तो क्या करेंगे दोस्तों, आपने इसे 13 से अपने प्राइस में डिवाइड कर लेना है। क्या करना है, 13 से अपने अपने प्राइस में डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक है, आपने इसमें डिवाइड करिएगा, 13 का टेबल पढ़ लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। कर लेंगे ना, अरे 13 दूनी 26 दो बार जाएगा, फिर इसे पढ़ते चले जाइएगा, नहीं हो जाएगा। चलिए हो जाना चाहिए, नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम बताएंगे। डिवाइड करना है बस, कुछ तो करना नहीं इसमें। ठीक है, हो जाएंगे। चलिए ठीक, ये जो आपको दे रहे हैं, आपको ये होमवर्क में दे रहे हैं, आप होमवर्क में करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। एन अमाउंट ऑफ इतना रुपया इज़ टू बी यूटिलाइज्ड to give 24 equal scholarships. What should be the amount of each scholarship? ठीक है, तो इसमें क्या करना है, कह रहा एन अमाउंट, एक कोई अमाउंट है, रुपया है, कितना है, 1,53,120 रुपया है। ठीक ना, इसको क्या करना है, हमको 24 जो है 24 लोगों को हमको स्कॉलरशिप के रूप में बांट देना है। ठीक ना, तो व्हाट शुड बी अमाउंट ऑफ ईच स्कॉलरशिप, प्रत्येक स्कॉलरशिप में कितने अमाउंट आएंगे। तो वही देखिए, आपको कहे थे ना, अगर आपको जो है एक से ज़्यादा दिया तो 24 इक्वल स्कॉलरशिप पे हमको बांटना है। अब मान लीजिए एक रोटी है, देखिए एक रोटी है, ठीक ना, एक रोटी को 24 भाग में बांट दीजिए। ठीक ना, एक भाग में कितना आएगा,
जगह वो बताना। तो वैसे ही आपको, ठीक ना, या ऐसे मान लीजिए एक रोटी है, इसको मान लीजिए 4 भागों में बांटा, और एक रोटी का जो प्राइस है वह 20 रुपया है। तो एक एक खाने का, एक टुकड़े का कितना प्राइस पड़ेगा? तो जाहिर सी बात, जितने खाने में बांटेंगे उतने से डिवाइड करेंगे। तो 4 में बांटना है, 4 पंजा 20। तो एक एक टुकड़े का जो प्राइस पड़ेगा वो 5 रुपया पड़ेगा। जब सामान इक्वल पार्ट में, इक्वल कहा है, ध्यान रखिएगा, इक्वल कह रहा है, तो जाहिर सी बात सभी को बराबर बराबर मिलेंगे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ 24 से भाग कर देना है। क्या करना है? 24 से भाग करना है 1,53,120 रुपये में। ठीक ना, क्या करना है? 24 से आपको भाग कर देने हैं। चलिए इतना लिख दे रहे हैं, इतना आप कर लीजिएगा। ठीक है, इतना आप कर लीजिएगा, हो जाएंगे। चलिए, नहीं आ रहा, हम बता रहे हैं इसको। चलिए, इसको हम बता दे रहे हैं। ठीक है, क्या है देखिए, 24 से भाग करना है ना, 24 से भाग करिएगा 1,53,120 रुपये। अब देखिए, मान लीजिए आपको 24 का टेबल नहीं आ रहा है, ठीक है, तो अंदर बाहर देखिए कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, तो अंदर भी 2 डिजिट पहले लीजिएगा। जब छोटा रहे तो 3 डिजिट ले लिए, 3 डिजिट ले लिए। अब हमने क्या, 24 का नहीं यार, तो इधर लास्ट में कितना दिख रहा है, इधर कितना दिख रहा है, 2। लास्ट वाला देखिएगा 2, 2 से डिवाइड करिएगा। यहाँ एक अंक में तो कर नहीं पाएंगे, 2 डिजिट मिलेगा। अब इसमें करिएगा, इधर का अंक छूटा 1 अंक, तो इधर से भी 1 अंक छोड़ दीजिएगा। अब बचा 15, अब 15 में 2 से डिवाइड करिए। ध्यान है, इधर जितने डिजिट बच रहे हैं उतना डिजिट इधर भी आप छोड़ दीजिएगा। इधर वाले में आप डिवाइड करिएगा, 2 का टेबल पड़ेगा। मगर ध्यान है, अब 2 का टेबल पढ़ेंगे तो अब जैसे 1 डिजिट में क्या करते हैं, तो उतना अगर आ जाता था टेबल पढ़ने में तो ठीक है, बट हमको 15 भी टेबल नहीं पढ़ना है। 15 तक ना टेबल आए, ऐसा 2 का टेबल पढ़िए। 2 7 14, ठीक ना। अब देखिए, अगर 2 7 14 करते हैं 7 बार, ठीक ना, 7 बार ले गए। अब एक बात देखिए, 7 का टेबल 4 में पढ़ेगा, 7 में लिखना नहीं है। 7 दूनी 14, 1 कैरी जा रहा, देख सही, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 2 कैरी। अब फिर 2 कैरी आ रहा, अब 7 का 2 में पढ़े, 7 दूनी 14, 14 में 2 जोड़ेंगे 16। अब देखिए, जो 16 है वह 15 से बड़ा है, यानी कि हमारा 7 बार भी टेबल नहीं जाएगा। नहीं समझ आई बात? फिर से देखते हैं, देखिए 1 मिनट बता रहे हैं। देखिए, यहाँ हमको नॉर्मली करना क्या होता है, देखिए ये 24 है, ठीक है, 24 का टेबल मान लीजिए हमको नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे, अंदर देखिए 2 डिजिट हैं, सही, बाहर बाहर 2 डिजिट हैं, और अंदर भी हमको 2 डिजिट पहले देखिएगा। अगर जब छोटा रहे, जब छोटा रहे अंदर वाला 2 डिजिट, तो अंदर से आप 1 डिजिट और बढ़ा लीजिएगा, 3 डिजिट बढ़ा लिए, 153 हो गया। अब 153 24 से बड़ा हो गया। अब 24 का टेबल हमको नहीं आता, तो हमने यहाँ क्या करना है, लास्ट में आएंगे, लास्ट में, इधर लास्ट में क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, तो 2 के बाद देखिए कितने डिजिट हैं, 1 डिजिट है। तो वैसे अंदर भी 153 में लास्ट वाला 1 डिजिट आप इसको देखिए, लास्ट में क्या 3 है ना, 153 पे लास्ट डिजिट क्या 3 है, तो 3 को आपने अभी स्किप कर देना, हटा देना है। अब बचेगा 15। अब 15 में हमको देखिए 2 का टेबल पड़ेगा, 15 ना होने पाए, 15 से कम ही रहे, 2 7 14। अब अगर 7 बार जा रहा है, ठीक है, 15 से कम है, 7 दूनी 14, ठीक ना। अब 7 का अगर हम 24 में गुणा करते तो देखिए क्या 153 आएगा, नहीं, ठीक ना, 153 से ज़्यादा चला जाएगा। या तो गुणा कर लीजिए, या तो ऐसे देखिए, 7 का टेबल पहले आप ऐसे करिए, 7 चौक 28 लिखना नहीं है, 7 चौक 28, 28 के 8, 2 कैरी, कैरी ले लेना है। अब 7 दूनी 14, अब 2 में पढ़िए, 7 दूनी 14, 14 2, अब लिखिए 16। अब देखिए जो 16 हमने लाया है वह क्या 15 से ज़्यादा है क्या? हाँ, ज़्यादा है। यानी जब ज़्यादा है तो हमने यहाँ 7 टाइम नहीं, अब 6 टाइम लेना है, ठीक ना। अब 6 टाइम टेबल पढ़ना है, ठीक है। अब जब 6 टाइम टेबल पढ़ेंगे तो फिर से वही काम कर लीजिए। 6 का टेबल अगर 24 में पढ़िए, 4 में 24 में तो पढ़ नहीं पाएंगे, पढ़ेंगे तो ठीक है, समय लगेगा। 6 देखिए, 6 चौक 24, 6 का टेबल 4 में, 6 चौक 24, 24 के 4 दूनी हासिला, 6 दूनी का 12, 6 दूनी का 12, 12 में 2 जोड़ेंगे, 12 2 14। अब देखिए 14 आ गया, 14। अब 14 के अब 15 से कम है, यानी कि 6 बार हमने टेबल सही ले गए हैं, तो वही काम कर दीजिए। 6 चौक 24, 2 हासिला, 6 दूनी 12 2 14, देखिए कम हो गया, ठीक है। अब 153 में से आपने 124 घटाना है, ठीक है, 153 में से 124 घटाना है, तो
भाई 3 में से 4 नहीं जाएगा तो 5 से 1 कर ही लेंगे, 5 से 1 कर ही लेंगे, तो 13 हो गया। 13 में से 4 जाएगा, 9 4 13, 9 बच्चे का। ठीक है, यहाँ देखिए 5 से 1 दिया था, ठीक है, तो यहाँ 4 बचा, 4 में से 4 जाएगा कट्टी कुट्टा, मतलब 0 बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 1 उतारेंगे। अब देखिए 24 का टेबल देखिए 9 में नहीं जाता था, इसलिए हमने 1 उतार लिया यहाँ, ठीक है, लिख लिया। अब 19 1 क्या है, ज़्यादा, मतलब 24 से ज़्यादा है, तो 24 का टेबल पढ़ेंगे कि 19 1 से ज़्यादा ना होने पाए, तो क्या बार पढ़ेंगे, 2 चौके 8। अब देखिए वही 4 बार पढ़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, देखिए 4 बार पढ़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, 4 बार हम टेबल पढ़ेंगे, 2 चौके 8, तो 4 का फिर 24 में अगर टेबल पढ़ेंगे, देखिए अगर 4 बार लेते हैं हम, यहाँ सपोज दैट यहाँ 4 बार लेते हैं, 2 चौके 8, तो अगर 24 में हमने 4 का टेबल पढ़े, देखिए कितना है, 4 चौका 16, एक हाथ से 4 दूनी 8 1 9, 96 हो गया। तो 96 हमारे इक्यावन से ज़्यादा है, तो इसलिए अब हम 4 बार नहीं लेकर के 3 बार टेबल लेंगे। कितनी बार, 3 बार। चलिए यहीं बगल कर लीजिएगा आप, ठीक ना, 3 बार। अगर हम यहाँ 3 लेते हैं तो देखिए 24 में अगर 3 का गुणा करते हैं कितना आएगा, 3 चौका 12, 2 यहाँ से 3 2 6 1 7। आप ऐसे करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप बगल कहीं गुणा कर लीजिएगा। 3 यहाँ 3 लीजिएगा, ये वाला चीज़ यहाँ उतारिएगा, और ये वाली चीज़ जो है 91 के नीचे 72। ठीक, इतना करने के बाद अब यहाँ से करीब 11 11 से 2 जाएगा, 9 2 11। अब यहाँ कितना बचा, 8, 8 में 7 जाएगा 1 19। अब इसी प्रकार अब 2 यहाँ उतारिएगा, ठीक है, वही काम फिर करना है। 2 अब 2 छक 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 आ जाए, 2 8 करिएगा, 2 8 16, 2 8 16, 2 8 16। यहाँ कितना लेंगे, 8 लेंगे। कितना बाबू, यहाँ 8 लेंगे। 8 चौक 32, अभी गुणा कर लीजिए 24 फट से 8 का, 8 चौक 32, 3 हासिला, 8 दूनी का 16, 16 में 3 जोड़ 16, 17 18 19, 192 देखिए आ गया। ठीक ना, तो वहाँ 8 बार आ गया, यहाँ कितना लेंगे, 192, 192। अब देखिए कट जाएगा, मतलब 0 आ गया। अब देखिए बगल आपका ये 0 बच रहा है, तो 0 इसके बगल उतारिएगा और यहाँ 1 0 बढ़ा दीजिएगा यहाँ पर क्वाड्रेंट में, तो फाइनली हमारा आंसर आ गया। तो 7वें का आंसर क्या हो जाएगा, कितना रुपीस प्रत्येक को मिलेगा, मतलब प्रत्येक स्कॉलरशिप में कितना रुपया आएगा, 6,380 रुपया। ठीक है, 6,380 रुपया हमारा एक स्कॉलरशिप में प्राइज आएगा। तो यहाँ तक हमारा फाइनली हो गया। अब देखते हैं इसके बाद क्या बचा है, 9.6। अब देखते हैं इसमें क्या करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दोस्तों क्या करा है, फाइंड आउट विच इज़ अ बेटर टू बाय। इन दोनों में आपके लिए खरीदने में कौन सबसे अच्छा पड़ेगा, मतलब 11 रुपया फॉर 33, 33, 11 फॉर, ठीक है, मतलब 11 कप 33 रुपये में खरीदने में आसान पड़ेगा, या 20 जो कप है वह 70 रुपया खरीदने में आसान पड़ेगा। आपके लिए आसान कौन है, ठीक है, आसान मतलब आपके लिए अच्छा कौन पड़ेगा। ठीक है, तो उसको चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों आप लोग को अगर यहाँ तक पढ़ाया हुआ टॉपिक आपको अच्छा लगा, क्वेश्चन अच्छे लगें, तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ना किए सब्सक्राइब कर लें, और इसे अधिक से अधिक लोगों तक जो है शेयर कर लें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, देखिए ये कह रहा है कि फाइंड आउट विच इज़ बेटर टू बाई, तो खरीदने में कौन आसान पड़ेगा, ठीक है ना, अच्छा कौन आपके लिए पड़ेगा। तो पहले आप देखिए 11 कप है उसका 33 रुपये, एक कप 11 फॉर, ठीक ना, 33 रुपया, और 20 फॉर, ठीक ना, 70 रुपया। अगर आप, ठीक ना, 11 कप खरीद रहे हैं तो 33 रुपये मिल रहे हैं, और 20 कप खरीद रहे हैं, ठीक ना, तो कितने मिल रहे हैं, 70 रुपये मिल रहा है। ठीक है, कितने मिल रहा है, 70 रुपये में, तो खरीदेंगे तो कौन हमको सही पड़ेगा। तो जैसी बात, ये 33 है, ये क्या है, 70 है। तो जैसी बात देखिए, अगर हम
अगर 1 कप का प्राइस निकाले, देखिए 1 कप का प्राइस निकाले तो 11 से भाग कर लीजिएगा, ऐसे 11 से 33 में भाग करिए, पता चल जाएगा हमारा 1 कप का प्राइस कितना जा रहा है। 11 3 33, मतलब 1 कप का प्राइस हमारा कितना जा रहा है 3 रुपये जा रहा है। अब यहाँ देखिए, ठीक ना, 20 से 70 में भाग करिए, 20 से 70 में 20 दिया है 60, ठीक ना, यहाँ बचेगा 10, पॉइंट लगाएंगे, ठीक है, पॉइंट लगाएंगे कितना, अरे जीरो लगा देंगे, यहाँ पॉइंट लगाए यहाँ जीरो, 20 बन जाए 100, 3.5 रुपये 1 कप का दाम पड़ रहा है। और यहाँ 1 कप का दाम कितना पड़ रहा है, एक कप का दाम कितना पड़ रहा है, 3 रुपया पड़ रहा है। तो बताइए आसान कौन है खरीदना, तो जाहिर सी बात 3 रुपये वाला ना। और भाई 3 रुपये में यदि आपको 1 कप मिल रहा है और 3.5 रुपये में 1 कप मिल रहा है, तो दोनों आपके लिए अच्छा कौन पड़ेगा, 3 रुपये वाला ना। तो जाहिर सी बात हमारा फर्स्ट वाला आंसर सही चला जाएगा, फर्स्ट वाला आंसर सही हमारा चला जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, अब इसी प्रकार आगे देखते हैं। देखिए अब कह रहा है 4 किलो सेब 80 रुपये में, तो टोटल एक नहीं 4 किलो सेब है, 4 किलो 80 रुपये मिल रहा है, 4 किलो जो है 80 रुपये में टोटल मिल रहा है। तो पहले 1 किलो का प्राइस निकाल लीजिए, 4 से 80 में भाग कर लीजिए, 4 दूनी 8, क्या बात जाएगा 20 बार में जाएगा ना। अरे भाई ऐसे ऐसे हमारा, तो ऐसे देखिए भाई 4 दूनी 8 कितना, 4 दूनी 8 मतलब 80 बार में जाएगा, 20 का 80 होता है ना, कट गया। तो एक का प्राइस पड़ रहा है 1 किलो सेब का 20 रुपया। तो ऐसे यहाँ देख लें, यहाँ अगर देखें तो 8 से भाग करेंगे 150 में, तो 8 कितने बार जाएगा, 8 करने 8 8 बार, ठीक ना, 8 7 15। अब इसको करेंगे, देखिए कितने बार जाएगा, 8 में 8 चक्कर 8 7 56, 8 हटाएँ 64, 8 हटाएँ 64 64। अब यहाँ भाग माइनस करेंगे, कितना आएगा, 0 में से 4 नहीं जाएगा, 10 10 6 यहाँ बचेगा, कटेगा, ठीक ना, मतलब 18 रुपया कुछ पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ 1 किलो का दाम कितना पड़ रहा है, 1 किलो का दाम 20 रुपये पड़ रहा है, और यहाँ 18 रुपया मतलब पॉइंट में जाएगा, तो 18 मतलब 18.5 मान के चलिए। तो अगर 1 किलो सेब 18.5 रुपये का आपको दें हम वही क्वालिटी, और 1 किलो सेब 20 रुपये में दें, तो आपके लिए कौन अच्छा पड़ेगा, 18 रुपये वाला ना। तो 18 रुपये ये वाला हमारा सही जाएगा, ठीक है। तो फाइनली आंसर हमारा कौन सही चला जाएगा, कौन जाएगा, जो है ये वाला 150 रुपया वाला 8 kg, ठीक है, 8 kg। यहाँ तो बात समझ आई। ऐसे पेन वाला है, पेन देख लीजिए दोस्तों, पेन कह रहा है कि 8 पेन 128 रुपये, टोटल 8 पेन है, तो 8 से भाग कर लीजिएगा, ठीक ना, 8 से भाग करिएगा 124 में, ठीक ना। अब यहाँ देखिएगा 13 से आपने 208 में भाग करना है। अब आपने भाग कर लेना है, जिसका क्वोटिएंट कम आएगा वही वाला प्रोडक्ट हमारा सही पड़ेगा, ठीक ना। ऐसे इसमें कर लीजिएगा, इसमें कर लीजिएगा। यहाँ तक बात समझ आई। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इरेज करें, हो जाएंगे ना। चलिए आप लोग इसको सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। ओहो क्या हो रहा है, 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट 1 मिनट, चलिए देख कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम, 5 पेन कॉस्ट 20 रुपया, ठीक है, 5 पेन का दाम 20 रुपया, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 पेन एंड देन 15 पेन। कह रहा है आप 8 पेन का और उसके बाद 15 पेन का दाम बताइए। तो पहले देखिए 5 पेन का दिया है, तो डायरेक्टली आप क्या करें, पहले 1 पेन का निकाल लीजिएगा। तो 5 से भाई 1 पेन का कॉस्ट कितना आ जाएगा, 1 पेन का, देखिए पहले 1 पेन कॉस्ट निकालिएगा, 1 पेन कॉस्ट, 1 पेन कॉस्ट निकालिएगा, तो 20 भाग करेंगे तो आ जाएगा 20 में, अगर 5 से भाग करेंगे 5 जो का 20, 1 पेन का जो प्राइस आ जाएगा वह 4 रुपया आ जाएगा। अब जितने का पूछे आप निकालते चले जाइए। तो कॉस्ट ऑफ
कास्ट ऑफ, ठीक ना। अब पहले 8 पेन का निकालिए, 8 पेन इक्वल का 8 गुणे का 4 का 8 चौक 32, कितना रुपया बाबू? 32 रुपया। इसी प्रकार 15 का पूछ रहा है, तो कास्ट ऑफ, ठीक ना, कितना? कास्ट ऑफ 15 पेन, 15 पेन्स, तो 15 मल्टीप्लाई 4 कर लीजिएगा, 15 चौक के 60 रुपया, कितना बाबू? 60 रुपया। बस ऐसे ही करना है। देखिए जब भी आपका, ठीक ना, जितना दिया हो, अगर आपको उससे ज़्यादा पूछा है, ठीक ना, या उससे कम पूछ रहा है, जितना दिया हो, ठीक ना, अगर आपको उससे ज़्यादा पूछा या उससे कम पूछा, समझ जाइएगा। पहले आप क्या करिएगा, आप पहले एक पेन का निकाल लीजिएगा, हर कंडीशन में, हर तरह से आप जितना दिए से एक से अगर ज़्यादा दिया तो पहले एक का निकालिए। एक का कैसे निकालेंगे आप? जैसे 5 पेन है, 5 पेन और 20 रुपया है, तो पहले अगर एक पेन का निकालेंगे तो 5 से भाग करिएगा तो एक का निकल जाएगा। जब एक का निकल जाएगा तो आपका चाहे जितना पूछे, 2 पूछे, 8 पूछे, 20 पूछे, 100 पूछे, तो आपने उस एक वाले में आप जितना पूछा उतने का मल्टीप्लाई करते चले जाइए। ठीक है, क्या करेंगे? उतने का मल्टीप्लाई करते चले जाइए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, अगर है 15 ऑरेंज कॉस्ट, मतलब 35, सही 15 35 सॉरी 35 ऑरेंज कॉस्ट, 35 जो संतरे का दाम है 210 रुपया। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 15 ऑरेंज, वही देखिए काम का है। तो पहले 15 दिया है तो 15 पूछ रहा है, तो पहले एक का निकाल लीजिए, एक का निकाल लीजिए। तो पहले एक 1 थी ना, ऑरेंज कॉस्ट इक्वल का आपने डिवाइड कर लेना। क्या करना है? 210 में सही 35 है ना, 35 से डिवाइड करना है। ठीक है, क्या करना है? 35 डिवाइड करिएगा। अब जो आएगा उसमें 15 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। क्या आएगा? उसमें मल्टीप्लाई कर लीजिएगा कितने से? 15 से। अगर 5 से काटे, 5 7 35, 5 चौक के 20, 5 2 10, 7 6 7 22, 6 आ जाएगा। ठीक ना, कितना आएगा? 6 आ गया। मतलब एक ऑरेंज का कास्ट 6 आ गया, तो 15 का कितना आ जाएगा? इसलिए 15 का ऑरेंज कास्ट, 15 ऑरेंज ORANG ऑरेंज कास्ट, 15 ऑरेंज कास्ट इक्वल का एक ऑरेंज कास्ट का प्राइस कितना है? 6 रुपया है। 6 में आपका कितना पूछा? 15 का पूछा है। 15 छक्का 90 रुपया। कितना बाबू? 15 छक्का 90। तो पहले आप क्या करिएगा? एक का निकाल लीजिएगा। जब एक का निकाल लेंगे, ठीक ना, उसका जितने का पूछे, 1 का 2 का पूछे, 4 का पूछे, 6 का पूछे, तो आप उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ आई? आशा करते हैं आ गया होगा समझ में। तो दोस्तों यदि आपको जो है यहाँ तक समझ में आया हो तो आप जो है लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को जो है लाइक करें और उसमें कमेंट ज़रूर करें। कमेंट कम से कम दोस्तों करते रहें कि आपको जो है हमारा पढ़ाई कैसा लगा, अच्छा लगा या नहीं लगा। कम से कम कमेंट तो ज़रूर करें, ताकि हमको पता चले कि आपको जो है हमारा पढ़ाई अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसी प्रकार कह रहा है 18 कास्ट सही द कास्ट ऑफ 18 बुक इज़ 2250 रुपीज़, फाइंड द 4। तो क्या करिएगा? पहले 18 से इसमें डिवाइड करिएगा, 28 भाग करके 4 से गुणा कर दीजिएगा। ठीक है, इसमें क्या करना है? 12 kg ऑफ पोटैटो कास्ट, मतलब 12 किलो जो आलू है उसका दाम 72 रुपया है। तो फाइंड द कास्ट ऑफ 27 kg पोटैटो। तो पहले एक का निकाल लीजिएगा। क्या करिएगा? एक का निकाल लीजिएगा। 12 6 72, 6 बार जाएगा, 6 का इसमें गुणा करिएगा 27 में, 27 में 6 का गुणा कर लीजिएगा। एक का कितना निकला? 6 का निकला, तो 27 का 6 का गुणा कर लीजिएगा, हो जाएंगे। चलिए ई वाले में क्या कह रहा है? द कास्ट ऑफ 4 शर्ट, 4 शर्ट का दाम कितना? 600 रुपया है। ठीक ना, 600 है। तो कास्ट ऑफ
वन डजन में 12 होते हैं, तो 12 शर्ट का दाम कितना होगा? तो 12 शर्ट का दाम कितना होगा? पहले 4 से 60 में भाग 600 में भाग करिएगा, ठीक ना। 4 करने 4 पचा 20, 150, ठीक है 150। अब 150 का 12 में गुणा कर दीजिएगा। क्या करिएगा? 150 गुणे 12 कर लीजिएगा। फाइनली जो आएगा आंसर हो जाएगा 12 जी 0, 12 पचे 60, 86 12 करें 12 6 18, बस 1800 रुपया आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आप इसको कर लीजिएगा, हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अ मैन अर्न, एक आदमी जो है कमाता है 9 मंथ में 45,000 रुपया। हाउ मच विल बी अर्न 2 ईयर, तो पहले 2 ईयर में मंथ कितने होते हैं? तो एक साल में 12 होते हैं, 2 साल में कितने हो जाएंगे? 12 दूनी 24 मंथ हो जाएंगे। टोटल मंथ कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ मंथ कितना हो जाएगा? 24। ठीक है, तो पहले एक मंथ का निकाल लीजिए। पहले क्या करिए, एक मंथ का निकाल लीजिएगा। तो 9 पचे 45, ठीक है, 4500 में भाग कर लीजिएगा। सही 45,000 है ना, ठीक है 45,000 है, तो इसमें आप भाग कर लीजिएगा। क्या करिएगा? इसमें आप भाग करिएगा 45,000 में। तो 9 पचे 45, 5 आ गया। अब यहाँ 3 जीरो 3 जीरो यहाँ उतार लीजिएगा, तो कितना? 5,000 आ गया। कितना दोस्तों? 5,000। अब 5,000 का क्या करिएगा? 24 में भाग कर, सही गुणा कर लीजिएगा। तो 24 पहले 5 करिए, 3 जीरो लगा दीजिएगा, या ऐसे कर लीजिए, ठीक ना। तो 1 2 3 जीरो लगाए, और 5 चौका 20, 2 से 5 2 10, 10 2 12, ठीक है। कितना आ जाएगा? 1,20,000। कितना दोस्तों? 1,20,000। 1,20,000 हमारा 2 साल का उसका फाइनली क्या हो जाएगा? अर्न हो जाएगा, मतलब 2 साल में उतना कमा लेगा। अगर 3 मंथ में 45,000 कमा रहा है तब, तो एक मंथ का 5,000, ठीक ना, पर 9 45 होता 5,000 रुपया जो है वो पर मंथ कमाएगा। तो इस प्रकार 2 साल में अर्थात 24 महीने में, ठीक ना, वह 1,20,000 रुपया कमा लेगा। बात समझ यहाँ तक? कोई डाउट यहाँ तक नहीं ना? चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। रिवीजन बैग आप कर लीजिएगा, आपका होमवर्क है, ठीक है। रिवीजन बैग में देख ले रहे हैं क्या है। रिवीजन बैग वही सब मिक्सचर दिया रहेगा, ठीक है। देखिए अ मैन हैड इतना एज हिज बैलेंस, उसके पास इतना बैलेंस ग्रुप में था, ठीक ना। ही विड्रॉल, उसने निकाल लिया 4,000 रुपये निकल लिया फ्रॉम द ATM से निकाल लिया। नाउ हिज बैंक बैलेंस, तो अब उसका बैंक बैलेंस बताने कितना है। तो 4,000 में इसमें से 4,000 हटा दीजिएगा, बस आंसर आ जाएगा, ठीक ना। कितना जगह आंसर आ जाएगा? अरे भाई 23,567 में से घटाना है, हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा लगे में? 9 4 13, ठीक ना। तो कितना आ जाएगा? तकरीबन 19,567 रुपये, यही ना, 19,567 रुपया, यही पहला आंसर। इसी प्रकार देखिए दोस्तों, इसी प्रकार आप सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, इसके बाद ये वाला, बस उसमें जो है रिवीजन बैंक में 3 ही क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, तीनों करिएगा। और उसके बाद ये मेंटल मैथ है, इसको कर लीजिएगा, ठीक है। कन्वर्जन द फॉलोइंग इनटू पैसा, तो रुपये में पैसे में कन्वर्ट कर लिए बताए थे। ये डेसिमल हटा दीजिएगा, ठीक है, उतना पैसा हो जाएगा। डेसिमल हटा जाए, समय पैसा हो जाएगा। और अगर डेसिमल लगा देते हैं 2 डिजिट में, तो रुपये में हो जाएगा, ठीक है। ये सब आप इसको सॉल्व करिएगा। तो दोस्तों यहाँ तक हमारे हुआ, फिर अगले नेक्स्ट क्लास में हम परसेंटेज से रिलेटेड आपके डाउट को क्लियर करेंगे। तो इसी तरह मज़ेदार टॉपिक हमारा परसेंटेज रहने वाला है। तो नेक्स्ट क्लास में हमारे साथ दोस्तों बने रहिएगा। और आज का यदि हमारा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।